Hello, Namaskar, Adab, and Sat Sri Akal. Welcome to our podcast series Not Shit Debate. यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करेंगे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड का मल्टीपल सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन स्पेस में थे उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ है। अगर मैं आपको ई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हुए चलूं तो बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो 84% ग्रो हो गई है और ये प्रिडिक्शन है कि 2024 तक ये इंडस्ट्री 111 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाएगी, 111 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और जो इसकी इतनी रैपिड ग्रोथ हुई है इसका जो मेन रीजन है वो है जो डिमांड क्रिएट करी है कोरोना वायरस पैंडेमिक ने। अगर मैं आपको हिंदू बिजनेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, ग्रोफर्स ने पिछले साल 64% नए यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किए, जिसमें से 20% तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही न्यू थे ई कॉमर्स की तरफ। फ्लिपकार्ट को अराउंड 50% ग्रोथ हुई है लॉकडाउन के बाद एंड जस्ट बियॉन्ड रजिस्टरिंग उनको अपनी तक की हाईएस्ट ग्रोथ हुई है जो कि है 65% ड्यूरिंग द अनलॉक, दैट इज जुलाई से सितंबर का जो फेज था। तो ई कॉमर्स में बहुत ही बड़ा एक मेजर ग्रोथ आई है। कॉमर्स में बूम आया, वहीं दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी एक फ्रेजाइल पोजीशन 2019-20 में जहां हमारी इकोनॉमी या जीडीपी सिर्फ, वहीं 2020-21 में हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी है। इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्चुअली रुक चुका है और अपने हर एक ट्रैक ये परसेंटेज के, तो इससे अच्छी परसेंटेजेस तो बांग्लादेश। एक बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा मैं, इंडियन एयरलाइंस को 22,400 यानी कि 22,400 करोड़ का लॉस हुआ था पैंडेमिक में, जिसमें 90,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडियन कैरियर हमारे प्लेन्स होते हैं और 3,400 करोड़ था हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स का, ये इकोनॉमिक्स बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। कभी स्टेज पे हैं, हम अभी थर्ड वेव का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा इकोनॉमी तो हर कंट्री की हिट हुई है, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव नोट पे बात करने जाएं तो कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा बूम आया है। और अगर हम थर्ड वेव का वेट ही कर रहे हैं तो जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऑल टाइम हाई पे कैसे है इस मंथ अगस्त में। ये सोचने वाली बात है ना कि अगर हम थर्ड वेव का वेट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही बताता हूं। अगर आप एडटेक इंडस्ट्री को देखें, वो एडटेक इंडस्ट्री यानी एजुकेशन और टेक को जब हम मिला दें तो एडटेक इंडस्ट्री में एक बहुत ही इमेंस ग्रोथ हुई है। इंडिया इन्फो लाइन के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनकी 52% ग्रोथ हुई, 52% एनुअल ग्रोथ रेट है इस साल की, और ये इंडस्ट्री एक 1.96 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो गई है 2021 में। इस टाइम इंडिया में अराउंड 4,450 यानी 4,450 एडटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि क्लास 12 तक वोकेशनल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किलिंग, स्कूल, कॉलेज सारे एजुकेशनल ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर मैं इस एडटेक इंडस्ट्री में एक बिग प्लेयर का एग्जांपल लूं, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा बायजूस का, तो बायजूस ने इस साल पैंडेमिक में बायजूस में 14 मिलियन नए स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने बायजूस पे रजिस्टर किया है। और ऐसा नहीं है ये स्टूडेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज से हैं, मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज दोनों सिटीज से बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जो स्टूडेंट एंगेजमेंट रेट है वो 30% से बढ़ गया है। और जो एक एवरेज स्टूडेंट जो कोविड पैंडेमिक से पहले उस ऐप पे अराउंड 71 मिनट स्पेंड करता था पर डे ऑन एन एवरेज, अब वो टाइम जो है 71 मिनट से अराउंड 100 मिनट्स हो गया है। एडटेक की ग्रोथ हुई, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर क्या किसी ने ये कंसिडर किया है कि एक गरीब किसान का बच्चा जो कि कश्मीर या बिहार जैसी जगह में रहता है, जहां उसके पास ना तो अच्छा इंटरनेट है
और ना ही उसके घर वालों के पास इतने पैसे हैं कि वो उसको एक टैबलेट या एक मोबाइल फोन दिला पाए, उसका क्या होगा? क्या वो भी इंटरनेट से पढ़ाई कर पाएगा? क्या हमारी सरकार ने कुछ डिसीजन लिए, क्या उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की? वो कैसे एजुकेशन अपनी ले पाएंगे? ये तो एक सोचने वाली बात है, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब हम जॉब लॉसेस की बात करें अगर तो 4 मई 2021 के द वायर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 73.5 लाख जॉब लूज हुई हैं। इसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों इंक्लूडेड हैं। ये बात है मार्च टू अप्रैल की, जिसमें 39.8 करोड़ से गिर के हम 39.08 करोड़ पे आ चुके हैं। अब हम पूरे पैंडेमिक का देखें तो हमने ऑफिशियल रिपोर्ट जो है उसमें हमने 12.2 करोड़ जॉब लॉसेस देखी हैं, जिसमें से 75% जॉब लॉस जो हुई है इसमें 12.2 करोड़ में से वो है माइग्रेंट लेबर और स्मॉल ट्रेड वर्कर्स और वेज लेबरर्स, जो कि सड़कों पे आ चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि उनकी सारी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एजुकेशन टुडे न्यूज का, इंडिया टुडे का आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। महेश व्यास जी जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने अपने 2 जून 2021 के एनडीटीवी इंटरव्यू में कहा था कि इस सेकेंड वेव में 2.27 करोड़ जॉब लॉस हुआ है हमें। उन्होंने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ जॉब लॉस 40 करोड़ हैं उनके अकॉर्डिंग, और जिसमें से 22.7 करोड़ सिर्फ पिछले 2 महीनों में जॉब लूज हुई हैं इंडिया में। है कि क्या इंडिया इस पॉइंट पे रेडी था फेस करने के लिए, और क्या हम ठीक मेजर्स ले रहे हैं प्रॉब्लम को? तो मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं फुली मानता हूं। लेकिन अगर आप दोबारा देखो, मैं आपको दोबारा थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लेके जाऊं, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया एडटेक इंडस्ट्री, वैसे ही जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो वेरियस कंपनीज है, मैं आपको अभी नाम बताऊंगा उनके, जो वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने 79% ग्रोथ रिकॉर्ड करी, सिप्ला ने अराउंड 77% ग्रोथ रिकॉर्ड करी, कैडिला ने अराउंड 53%, सन फार्मा, ल्यूपिन, इन सब ने अराउंड 30 to 52% ग्रोथ रिकॉर्ड करी। और अगर मैं कुछ अदर नोटेबल आउट परफॉर्मर्स की बात करूं जिन्होंने ग्रोथ रेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उनमें थे ग्लेनमार्क ने अराउंड 172% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी है, एरिस्टो ने 77%, एल्केम ने अराउंड 82%। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ कंपनीज को फायदा हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं जो क्रॉनिक थेरेपीज होती हैं, जैसे कि कार्डियक थेरेपी हो गई, एंटी डायबिटिक थेरेपी हो गई, या विटामिन मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स हो गए, इन सब में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। कार्डियक थेरेपी जो है वो 22% से ग्रो हो गई, एंटी डायबिटिक थेरेपी 10% से ग्रो हो गई, विटामिन मिनरल्स और सप्लीमेंट्स जो कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने में बात करते हैं, जो कि कोविड में बहुत ज्यादा बात हुई थी, इन्होंने 80% की रिकॉर्ड ग्रोथ अचीव करी है अप्रैल 2021 में। और मैं आपको एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके चलता हूं। पहले अगर आपने देखा हो, इंडिया में फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, आयर थर्मामीटर्स, ऑक्सीमीटर, इन सब की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम जब कोविड आया नया। और ये सब चीजें जो हैं इंडिया में मास प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये सारी चीजें इंडिया में मास प्रोडक्शन होने लगी और इन सब का जो रेट था वो बहुत कम आ गया, क्योंकि इनका प्रोडक्शन इंडिया में ही होने लगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। और एक ईटी हेल्थ टाइम, इंडिया टाइम्स के अकॉर्डिंग, एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 30% राइज आया है सिर्फ हायरिंग में जनवरी 2021 में। बिल्कुल ठीक बोला आपने, फार्मा इंडस्ट्री और सोचने वाली बात ये भी है कि ये इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन, मैं इतना ही क्वेश्चन पुट ऑन करूंगा। 22 अप्रैल 2021 के हिसाब से 82% जो छोटे बिजनेसेस हैं उनका नेगेटिव
इम्पैक्ट रहा उन पे। और इनमें से 70% कह रहे हैं, बिजनेसेस कह रहे हैं कि उनको नियरली 1 साल लग जाएगा इससे रिकवर करने के लिए। पर 1 साल तो अभी तो लॉकडाउन भी खुलने कई स्टेट्स में खुला नहीं है, अभी भी सैटरडे संडे कर्फ्यू लगे हुए हैं। लाइव मिनट की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 10,113 कंपनी शट हो गई है बिटवीन अप्रैल 20 टू फेब 21। और अगर माइग्रेंट लेबर की बात की जाए तो 40 मिलियन लोग सीवियरली इंपैक्ट हुए थे जो इस लॉकडाउन की वजह से हमारा लॉकडाउन हुआ। 80% माइग्रेंट लेबर इनमें से वो थे जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों में रहते थे। इन लोगों के साथ हमने कितना बुरा किया है ये तो एक केस स्टडी बनेगी बाद में जाके, जिसे पढ़ के हम सब लोगों की आंखों में आंसू आएंगे, ये तो फॉर श्योर है। वर्क फ्रॉम होम जो कि एक बहुत ही फैंसी थिंग है अब कहने में कि हम घर बैठ के काम करते हैं, पर किसी ने ये सोचा कि फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, रिटेल, डोर टू डोर सेल्स पर्सन, जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी हमारी, फिटनेस, वेलनेस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, ये लोग घर से अपने कैसे काम करेंगे? इनके बारे में किसी ने सोचा? क्या हमने इनको कॉम्पनसेशन या इनको हमने कोई पैसे प्रोवाइड किए? ये एक सोचने की बात है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज का आपने नाम लिया, क्या ये घर से काम कर सकते हैं? और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें टैकल करने की बहुत ही जल्दी टैकल करने की बहुत जरूरत है। सो ऑन दिस नोट आज का पॉडकास्ट एंड करेंगे। अगले पॉडकास्ट में आपसे जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।